भाई लोग, अगर इसने कुरान से क्रोमोसोम बता दिया, मैं अभी इस्लाम लेके आऊंगा। साहिल अगर तू इतना डीप चीज, इतनी डीप चीज में इतना, लेके आएगा इस्लाम? यार मैं कहता हूँ हाँ, कुरान से औरत का अंडा दिखा दे, मैं इस्लाम ले आता हूँ। आसान चीज। ओ मैं दिखा दूंगा दो, दिखा दूंगा। चल दो ऑप्शन, एक अंडा, औरत का अंडा, और दूसरा क्रोमोसोम। अगर ये दो चीज क्रोमोसोम। तूने इस्लाम कुरान में बता दी, हम दोनों इस्लाम लेके आएंगे। और अगर तू अंडा और क्रोमोसोम ये दो चीज नहीं बता पाया तो तू इस्लाम छोड़ेगा। चल गो अहेड। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। टीशा साहब, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ठीक हूँ। ओके, मोमिन है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन। ओके सर, आयतुल कुर्सी सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम, लहू सिन्नतों, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके। सिन्नतुन तो नहीं होता है, सिन्नतुन वाला नौम होता है। अच्छा ये बताओ, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने पूछा आपसे कि आप कैसे हो, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या जवाब है? आप कैसे हो, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, ये कैसा जवाब होता है? ये शुक्र मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला का। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तब पढ़ा जाता है जब हम अल्लाह ताला का शुक्र पढ़ते हैं ना, तो यही अरे मैंने लेकिन जवाब मैंने दिया। अल्लाह आपसे ताला, पूछा कि आप कैसे हो, इसमें आप अल्लाह ये कह ताला रहे मुझे कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, ये क्या मतलब है? सेंस क्या बनता है इसमें? समझिए समझिए, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह समझाइए। रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, ये हम उस टाइम पे पढ़ते हैं जब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है। तो जब आपने मुझसे पूछा ना अरे कि आप वो कैसे, शुक्र जब बात तो अदा सुनिए, करना बात तो है, सुनिए, भाई सुनो, सुनो, सुने सुने शुक्र मेरी जब बात अदा सुनिए ना, कर, मैंने भाई क्यों बोला, पहले मैं मेरी वो बोल बात, रहा हूँ। सवाल सुन लो, सवाल सुन लो अच्छे से। शुक्र जब आपको अदा करना है तब आप शुक्र अदा कीजिए, मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, इसका जवाब ये होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अभी परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं। बोल रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। आप जवाब सुनते ही हाँ, नहीं है पूरा, बीच में बोल रहे सुनाइए। हैं। आधा ही सुना आपने, सुने। तो जब आपने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने क्यों अल्लाह का शुक्र किया, इसकी वजह हाँ, यह है कि अल्लाह ताला मुझे जिस भी हाल में रखेगा, खुशी में रखेगा, गम में रखेगा, मैं किसी भी हाल में हूँ, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र पढ़ूंगा। इसकी वजह यही थी, सिंपल। अरे भाई, शुक्र में तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो अरे वो भाई, ठीक क्या है, आप इस पे इतने लेकिन खुश क्या हो भाई? जो मेरा सवाल है वो सुनेगा, ये क्या टीशा, इस पे पकड़ रहे हो? टीशा साहब मेरी बात सुनो पहले। आपसे जब ये पूछा गया कि आप कैसे हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अल्लाह का शुक्र, है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं, ठीक है। लेकिन आपने नहीं, पढ़ा अगर मैं कि नामुमकिन भी अल्हम, होता ना। यार सुनो, सुनो सुनो टीशा, अगर आप ये भी जवाब देते ना कि मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप जब ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ असल अल्लाह में के लिए, ये शुक्र कहाँ है? ये तो तारीफ बयान कर रहे हैं आप। यार, मैं शुक्र कर, देखिए यार, अभी ना जिंदगी थोड़ी सी ये मेरी शुक्र स्ट्रेसफुल कहाँ चल है? ये रही तो है। अब तारीफ, मैं आप ऐसा कह तो रहे नहीं हैं कि कहूंगा आप ठीक सारी है, मैं तारीफ थोड़ी अल्लाह के आपसे ये लिए है। कहूंगा यार मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ना हाँ? बहुत टेंशन है। यार आपने मुझसे पूछा, मैं अगर आपको ऐसे जवाब देता, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ना पढ़ाई का टेंशन है, बहुत सारी मैंने कहा यार शुक्र, जिस हाल में हूँ शुक्र अल्लाह का, लेकिन इसीलिए। शुक्र अल्लाह कहाँ कहा? आपने कहा सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, शुक्र कहाँ से आया इसमें? ये शुक्र ही है अल्लाह का, जब अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ये कैसे शुक्र के लिए ही पढ़ा जाता है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, ये शुक्र किधर हुआ? ये खुदा का शुक्रिया है ना, सारी कैसे तारीफें है? आप ही के लिए।
आप मुझे ये गम शुक्र दो, सब आप ही के लिए। अच्छा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मतलब रसूलुल्लाह की तारीफ कोई नहीं है फिर? देखिए, मैं जो सवाल अल्लाह के लाया हूँ, आप मुझे दूसरे सवालों पे क्यों ले रहे हैं? इस वजह से, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो अपंगता भरी हुई है उसका थोड़ा इलाज किया अपंगता नहीं, जाए, इसको आपको ईमान सोचने कहते पे। हैं, ईमान। एक मिनट, आपको सोचने पे मजबूर किया जाए कि आप लोग के अंदर कितनी बेवकूफी भरी पड़ी है। ईमान कहते हैं इसको, ईमान। जो आप बेवकूफी को ईमान अपंगता, कहते हैं। कट्टरवाद, ये सारी चीजें जो आप समझते हैं ना, इसको ईमान बेवकूफी कहते को हैं। ये जब एक एक मिनट, क्या बेवकूफी को ईमान कहते हैं? बेवकूफी को ईमान नहीं कहते। फिर? ईमान अलग चीज है, ये उसी, इसकी कदर उसी को होती है जिसके पास ये होता है। ये आप लोग समझ ही नहीं जिसके अंदर सकते हो। बेवकूफी। अच्छा, ये बताओ प्यारे भाई, आगे बढ़ते, ये बताओ आप कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए ही है? सारी तरफ। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, इंसानों की कोई तारीफ नहीं है? हाँ, इंसानों की भी तारीफ है, अगर किसी को तो तारीफ हम करते हैं तो। आपने अभी कहा सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, अल्लाह के, असल में तो वो अल्लाह के लिए ही है। इस दुनिया में भी आप किसी की तारीफ कर सकते हो, तो बाकी इंसानों जितनी भी की आप तारीफ तारीफ कोई करो। नहीं है? हाँ, इंसानों की कोई इंसान की भी तारीफ नहीं तारीफ है? कर सकते हो। नहीं, इंसान की भी तो तारीफ कर सकते हैं, यार आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप वैसे हो, वैसे सब इंसान करते की हैं। तारीफ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपका अल्लाह तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ना। जब किस हम उस कॉन्टेक्स्ट में? उससे जब हम उससे मुखातिब होते हैं कि यार सारी तारीफ आपके लिए। कहां पे अल्लाह ने ये कहा कि जब उससे मुखातिब करेंगे तब सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और जब इंसान से मुखातिब करेंगे तो सारी तारीफ इंसानों के लिए है? सारी तारीफें इंसानों के लिए नहीं है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो मतलब इंसान की कोई तारीफ नहीं होती है कि वो अच्छा इंसान की काम भी किया, तारीफ उसकी है, कोई मगर तारीफ सारी नहीं? तारीफें अल्लाह के लिए। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, इंसान की भी कोई स्पेसिफिक तारीफ हो सकती है, मगर वो अल्लाह की तारीफ से अलग है। जैसे हम कहते हैं, फॉर मेरे एग्जाम्पल, मैं आपको प्यारे तरीका भाई, बताता हूँ। अच्छा, अल्लाह की सुन लो, तारीफ और इंसानों की तारीफ में क्या डिफरेंस है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हाँ, हूँ। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, आप किसी बंदे को, यार आप खूबसूरत हो, तो अब मैं अल्लाह को खूबसूरत भी है, कहता हाँ। हूँ, अल्लाह कहता है मैं सबसे खूबसूरत हूँ। जब मुझे अल्लाह सबसे जन्नत में खूबसूरत है? देखें, हाँ, जब उसको जन्नत एक में मिनट देखेंगे रुको, ना, तो पता नहीं किस हिसाब अभी से मुझे हथियार लाना पड़ेगा, एक मिनट रुको। करता है। अल्लाह सबसे खूबसूरत है? अल्लाह तो खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत है? कैसे खूबसूरत है? शक्ल अच्छी है? नहीं, वो आप इंसानों से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, या हमने तो उसे देखा नहीं है ना, मगर तो क्या वो जो खूबसूरत, है, मतलब क्या, कौन सी खूबसूरती है अल्लाह में? वो तो तभी पता चलेगा ना, मरने के बाद। अरे मरने, तुम लोग सब चीज मरने के बाद वाली क्यों बोलते हो? जिंदा वाली कुछ बोलो कि ये कैसी खूबसूरती है, क्या चीज खूबसूरत है उसकी? यार माँ के कैसे पेट में मेजर बच्चे, करेंगे क्या खूबसूरत है? क्या हाथ ठीक पैर खूबसूरत वो है, क्या? उंगलियां खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, नाक खड़ी है अल्लाह की, ओ भाई भाई, बात सुनो। आंखें ब्लू है, ग्रीन है, ओ क्या किस तरीके से अल्लाह खूबसूरत है? वो इंसान नहीं है, ये आंखें नाक, पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ा रहा है, ठीक है तो ना। कैसे असल में खूबसूरत है तो फिर? यार देख, एक चीज को समझना है, अल्लाह ताला जो है ना, इसने ये सारी जमीन, आसमान, टाइम, जो भी दिमाग में तेरे चीज आएगी ना, जो भी चीज आएगी, वो हम्म। सारा अल्लाह ताला ने ही बनाया है। मगर अल्लाह ताला खुद भाई, इन सब चीज से एक डिफरेंट है। वो एक ऐसी चीज है डिफरेंट है जिनको ना, हमने तो वो अपने आप अल्लाह को ताला को खूबसूरत देखा क्यों नहीं। कह रहा है? खूबसूरत ये हमें समझाने के लिए कहा है, अब वो किस क्या तरीके से समझाने के लिए? खूबसूरत है, कि वो खूबसूरत है, कैसे खूबसूरत है समझाने के लिए? ये वो क्या नहीं बात हो पता। गई कि यार एक मिनट रुको, आप कह रहे हैं कि अल्लाह हमको समझाने के लिए कह रहा है कि अल्लाह खूबसूरत है? क्या समझाने के यार लिए अल्लाह मैं कह रहा है ऐसे समझाता खूबसूरत हूँ है? आपको, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हाँ, किसी ऐसे इलाके में चले गए जहां पर जो वॉच होती है ना, घड़ियां, उनका कुछ हाँ, पता नहीं है, ठीक है। वहां पर आप उनको समझा रहे हो कि यार, जो घड़ी होती है ना, उसमें दो, टू हैंड्स होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। अब वहां से वो आपको हाँ। सवाल करते हैं, ये जो हाथ है, इनसे वो घड़ी इससे खाना खाती है, या वो उसे हम्म, पुशअप्स लगाती है? अरे भाई, वो अलग है। नहीं नहीं, हमें समझाओ हम्म, क्या है। अब हम्म। वो ऐसे बंदे हैं जिनकी नॉलेज लिमिटेड है, उनको ये समझ नहीं आ सकता है। तो ये तो आप वैसा ही हाँ, सवाल कर रहे हो। नहीं नहीं, वैसा सवाल नहीं है। जब आप ये घड़ी वैसा की ही बात सवाल है। करते हो, सुनो, मेरी बात सुनो,
जब आप घड़ी के कांटे की बात करते हो तो आप उसको बाकायदा घड़ी का कांटा बता सकते हो कि देखो इस तरीके से घड़ी का कांटा होता है और उसका काम ये होता है, वो घूमता है, वो एक जब नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, मतलब वहां पे अगर मिनट का कांटा 2 नंबर पे आया है तो 10 मिनट होता है, और अगर आर का हाँ कांटा 2 मिनट पे दो नंबर पे आया है तो वो 2 बजे है। आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये इस तरीके से हाँ घड़ी होती है, ये हाथ अगर घड़ी के हाथ अगर हम बोले तो उसका मतलब ठीक ये है। होता है। हम्म, अच्छे से एक्सप्लेन हाँ कर ठीक है सकते हो आप। ठीक है अब मैं ठीक है आपसे ठीक है ठीक है पूछता ठीक हूं कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह खूबसूरत है और आप भी कह रहे हो कि अल्लाह सबसे खूबसूरत है, यानी सबसे आपने जब वर्ड डाल दिया तो आपने अभी कंपेयर कर दिया सारे लोगों से, हम्म, है ना? सबसे जब वर्ड आपने डाल दिया तो आपने कंपेयर कर दिया सारे लोगों से। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो किस तरीके से खूबसूरत है? देखो अल्लाह ताला ने हमें बताया आपने अभी जो पहले पहले मैं उस पे आता हूँ। आपने भी कहा कि हम्म। आप जो उसको घड़ी वो कांटा से समझा सकते हो, तो मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ। देख भाई, जिस तरीके से ये कांटा है ना, इसी हम्म। तरीके से गोल गोल, तो उसको कांटे के बारे में भी पता है, गोल गोल के बारे में भी पता है। तो उसको हम्म। पहले ही कोई प्री नॉलेज है, उस पे वो हम्म। रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। ओके। हाँ। अब पूरी तरीके से उसको नहीं समझ आएगा। सिमिलरली हाँ। सिमिलरली अल्लाह ताला को पता है कि हमें कितनी नॉलेज है, जितनी खूबसूरती की हमें नॉलेज है ना, अल्लाह ताला ने उसी हाँ। बेसिस पे हमें समझाया है कि मैं तो जो हूँ सबसे खूबसूरत हूँ। तो अब किस यहाँ पर तरीके हमें से? ये समझना है कि मतलब हमारी अल्लाह जो की नॉलेज है शक्ल वो अच्छी है? लिमिटेड है, और हमें ऐसे ही ए, इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो खूबसूरत है, और ये कुछ मतलब इससे कुछ प्रूव नहीं होता है, इससे टोटली नहीं कुछ नहीं, नहीं एक प्रूव मिनट होता एक है। मिनट एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसा अल्लाह बता दिया चुपचाप उसको मान लो, उस पर सवाल मत करो? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यों वो नहीं हमने कर देखी सकते? नहीं है। हमने तो देखी नहीं है माने इसीलिए, क्यों और फिर? क्योंकि ऐसी कोई भाई चीज ही एक मिनट, एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में। भाई भाई सुनो सुनो, अगर मैंने देखी नहीं है, आप उसको साबित नहीं कर सकते, मैं उसको क्यों मानूं? आप कह रहे हैं मैं अल्लाह के वजूद को क्यों मानूं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह खूबसूरत है, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सकते कि किस तरीके से खूबसूरत है, तो मैं अल्लाह को खूबसूरत क्यों मानूं? अल्लाह, देख, जब हम अल्लाह के वजूद को इकरार करते हैं ना, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए मायने नहीं रखती है ना, वो कैसा है, क्या करता होगा। यानी क्यों ये नहीं, इसलिए जब क्योंकि वो हम कहता है, बाउंडेड है बाय भाई टाइम सुनो, एंड स्पेस। तो तेरे को समझ ही नहीं आएगा कभी यार, तू तू ना भाई भाई, अगर तूने इन समझना बातों पे इतना आपको छोड़ा है, है ना, तो ये तीशा सबसे भाई बेवकूफी सुनो, बात तीशा भाई मेरी बात सुनो। मामला ये है कि जो चीज को आप साबित नहीं कर सकते, जो चीज को आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, उसको सामने वाला क्यों माने? है। सामने वाला क्यों माने? हाँ। आप क्या बोल रहे हो, अल्लाह की खूबसूरती को आप जो है साबित नहीं कर सकते हो? हाँ, मुझे या तो साबित करो, मैं या तो तो खुद ये कह रहा बताओ हूँ, कि किस किस तरीके से खूबसूरत है, वो कैसे मैं तो खूबसूरत है? खुद कह रहा हूँ हम साबित नहीं कर सकते, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैंने तो कब हम कहा क्यों मैं माने कि साबित अल्लाह कर? खूबसूरत है? क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के वजूद पे यकीन है। किस बुनियाद पे यकीन है? कुरान और हदीस की बुनियाद पे। कुरान और हदीस की रसूलुल्लाह बुनियाद पे? सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे खूबसूरत जो ईमान है हाँ। ना, वो उस बंदे का हाँ। है, अफजल नहीं, खूबसूरत खूबसूरत ईमान उस हाँ। बंदे का है जिसने कुरान पे ईमान लाया। कुरान पे, हाँ। जिसने बाकायदा, मुझे नहीं देखा मगर उसने कुरान की आयतों पे ईमान लाया। मतलब आप लोगों का पूरा ईमान जो है वो अंधविश्वास पे है? अंधविश्वास पे नहीं, हमारे पास एविडेंसेस है कुरान पे, इसीलिए मैं आपके तो आज इधर आया एविडेंस था ना। दो कि अल्लाह खूबसूरत है, एविडेंस दो अल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत है इसका एविडेंस है, अल्लाह के वजूद का जब एविडेंस आ जाता है ना, तो वो कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता देखो है। भाई लोग, दो बात आ गई। एक बात तो इन्होंने कहा कि जो लिखा हुआ है वो मानना है, तो मैंने कहा कि भाई मतलब आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, ईमान जो है वो अंधविश्वास पे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, एविडेंस पे है, अंधविश्वास पे नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह के खूबसूरत होने का एविडेंस दे दो। यार तू इनके दो पास बातों को इसका मिक्स कोई कर रहा है, जवाब नहीं है। तू दो अच्छा साहिल, बातों को मिक्स कर रहा मैं तुझे कल बड़ा मिस कर रहा था। ये हाँ। बंदा कल आया था, और कल आके इसने कोई मैथ्स का मिरेकल दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि पता है अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को यूज ना करो, जहां दिल करो जो मर्जी यूज कर लो, तो हाँ। आपको मैथ्स का मिरेकल कहीं भी मिल जाएगा। चैप्टर नंबर एग्जैक्टली। 19 में 99 में इन्होंने कहा कि 90 चैप्टर नंबर 99 में इंसान का जो लफ्ज है ना,
वो हाँ 46 हरूफ के बाद है। मैंने इनको दिखा ओके, दिया कि वो 46 तो हरूफ उससे के क्या बाद नहीं है। साबित होता क्रोमोसोम्स में 46 सोम्स होते हैं, सो व्हाटएवर जो भी है 46 होते हैं। है? मैंने कहा अच्छा फिर ये बाद में इंसान का जो साबित कर लफ्ज दूंगा। है, यार सब्र करना, यार रुक रुक, इंसान का, टीचा रुक। यार सब्र हाँ करना यार। मैंने कहा पहली बात ये है कि इंसान के लफ्ज को अगर 46 होते हैं क्रोमोसोम्स में, तो इंसान के लफ्ज को मुझे चैप्टर नंबर 46 में ढूंढना चाहिए, हाँ चैप्टर नंबर 99 में नहीं ढूंढना चाहिए। पहले एग्जैक्टली। पहले तो यही गलत हो गया कि चैप्टर नंबर 99 में, क्योंकि आपने पहली बात ये ढूंढना था कि इंसान का लफ्ज 46 हरूफ के बाद किस चैप्टर में है। आपने कहा 99 में, चलो इसको मेरेकल बना लेते हैं। तो पहला तो आपकी यही स्टुपिडिटी हो गई कि 46 या तो 46 चैप्टर में होना चाहिए, या 99 चैप्टर का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता लगे ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन तो एनी क्रोमोसोम हाउ कहाँ से आ गया एडम साहब? बाबा जी के ठुल्लू से आया ना, वो तो एक सेपरेट बात है, वो हमने पहले कर ली थी इससे कि यार क्रोमोसोम्स का लफ्ज दिखा दो, उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा क्रोमोसोम छोड़ो, अंडा दिखा दो औरत का, नहीं है। तो मैंने कहा जिस अल्लाह को अंडे का नहीं पता, क्रोमोसोम का नहीं पता, वो क्रोमोसोम में कितने एंगल्स होते हैं उसका कैसे पता है। लेकिन एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने उसको क्लियर किया था। लेकिन एंड में मेरा सवाल यह था कि जी 46 हरूफ के बाद चैप्टर नंबर 99 में क्यों है। अच्छा, फिर मैंने चैप्टर नंबर 99 में हरूफ गिनने शुरू किए। जब मैंने हरूफ गिनने शुरू किए तो वो भी 46 नहीं थे। इन्होंने कहा जी अल को साथ में डालो, इंसान में अल को गिनना है। अल इंसान अगरचे एक लफ्ज है लेकिन वो एक नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, चलो हम उसको भी गिन लेते हैं, तो भी नहीं है। फिर मैंने कहा अल को गिनना है या नहीं गिनना, नहीं मैं चेक करके आता हूं। तो फिर ये चेक करने चले गए और 5 मिनट बाद मैंने निकाल दिया। मैं कहा निकल यार, तू तुझे पता तो अम्ब का है नहीं, तुमने खुद तो कैलकुलेशन की नहीं, अगर खुद की होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारे उस स्कॉलर ने अरबी में हरूफ को काउंट करने के लिए किस मेथड को यूज किया। चल तब अरबी में हरूफ को काउंट करने के लिए 7 डिफरेंट मेथड्स हैं, और उलमा का उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है। कोई किसी एंगल से गिनता है, कोई किसी एंगल से गिनता है। और ये मैथ्स के जो गिनने वाले मेरेकल है ना, सबसे पहले पता किसने निकाले हैं? ये निकाले थे रशीद खलीफा ने। और रशीद हाँ खलीफा को अगर ये लोग मानते नहीं है, लेकिन उसके लेफ्ट राइट वाले कोई ना कोई मेरेकल पकड़ते रहते हैं। तो साहिल साहब अब इनसे पता कर ले कि ये चाहते क्या है। अब आपने आज इनको दूसरे एंगल से पकड़ के इनकी तबाही बर्बादी कर दी। हाँ मैंने येस्टरडे दूसरे एंगल से पकड़ा था, और मैं कल आपको बड़ा मिस किया कि मैं कहा यार अगर तू होता ऐसे ना, तूने बड़ा डंगरों सही के लिए पकड़ मेरा लिया। होना जरूरी भाई है एडम साहब। ओ आज मैं यस, साबित कर दूंगा। आज मैं साबित कर दूंगा। आज मैंने लाया है अच्छे से रिसर्च। अच्छा वो भी एडम साहब, वो भी जो है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। 23 पेयर्स, ओके। हाँ लेकिन 46 कहां 46 से नहीं आया? कहते हैं। अच्छा वो और आज 23 मैं पेयर्स साबित हैं। कर दूंगा। हेलो अच्छा 23 पेयर्स है, लिहाजा उसको उन्होंने जमा करके 46 बना दिया। हेलो हाँ भाई कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? क्रोमोसोम 46 होते हैं 23 पेयर्स ऑफ एक ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं बीइंग या में। कितने होते हैं? अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट 23 रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तेरे घर पे कितने जूते हैं? एक पेयर में 2 जूते। एग्जैक्टली exactly. जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने जूते हैं, तो आप बोलोगे 3 जोड़ी जूते हैं। मेरे पास 3 जूते हैं बोलेंगे। मैं दोनों 3 चीजें जूते का साबित कर मतलब दूंगा है आज। 3 जोड़ी जूते। दोनों चीजें साबित कर दूंगा। दोनों चीजें नहीं साबित दोनों करूंगा नहीं आज। होते। दोनों आप मैं ये कल नहीं बोलेंगे कि मैं कह मेरे रहा हूं पास मैं 6 आयत से जूते हैं। साबित कर दूंगा। क्या? आयत से मैं आज साबित आज अच्छा मैं कुरान से साबित पहले करूंगा। ये बताओ अल को, अलिफ लाम को काउंट करना है कि नहीं करना? ना ना अल को काउंट करना था, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं मानता हूँ थोड़ा अल सा। को काउंट करना है कि नहीं करना? जी जी करना है। आर यू श्योर कि अल को काउंट करना है? वो वाला नहीं, वो वाली आयत, ये वो वाली वर्स अल नहीं है। को काउंट करना है कि नहीं मैंने करना है, पहले ये बताएं। करना है। अल को काउंट करना है? हाँ आर यू 100% श्योर कि अल को काउंट करना है? हाँ 100%। अभी फिर ये ओ, बदलेगा आगे। हाँ हाँ साहिल साहब ये तो बदले बगैर। अच्छा अल को काउंट करना है, ओके साहिल साहब कल वाली स्क्रीनशॉट वापस ले आते हैं। नहीं नहीं कल हाँ वाली नहीं, कल वाला तो है ही नहीं नहीं मुझे। नहीं नहीं, पहले कल वाली फिर आगे, ये कल यार वाली। कल वाला गलत था, वो इसने गलत नहीं सेंड नहीं किया नहीं था। नहीं मैं नया सर, मैं नहीं सर, मैं कल वाला। सर जी ये देखें, यहां तक हमने 44 बनाया था, ठीक है। हाँ साहिल साहब इन्होंने कहा था कि जी अल को काउंट करना है, ठीक है जी। अल को अगर काउंट करें, अलिफ ये आ गया 45, लाम ये आ गया जनाब 46। तो सर ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए अल को काउंट करके इंसान के बाद। ठीक हो गया सर, 46 हो गए। अरे भाई मेरा ये आज नहीं लाया, मैंने अलग नहीं नहीं लाया। सर, एक से आर्ग्यूमेंट, पहले कल वाला आर्ग्यूमेंट जब तक खत्म नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। सर ये 46 हो गए। मुझे पता है अब आप हमजा का कुछ वो ऊपर नीचे करोगे। सर 46 हो गए। क्या
46 हो गए ना? नहीं 46 नहीं हुआ, मैं तो मान रहा हूँ यार गलती हो गई थी। अच्छा कल गलती साहिल, कल गलती हो गई थी यार, चूंकि ये मेरी कल तोड़ दिया तो गलती हो गई थी साहिल। भारी मिस्टेक हो गया था। भारी मिस्टेक हो गया था, क्योंकि जो मेरी कल तोड़ दिया वो भारी मिस्टेक में चला गया साहिल। वो भारी आज मिस्टेक तोड़ हो के गया। दिखा, आज तोड़ के दिखा। साहिल वो भारी अच्छा मिस्टेक में फिर हो नया गया लाया। यार। अच्छा नहीं वाला, रोज नहीं आएगा और रोज हम तोड़ेंगे। अच्छा वो बात सुन, ये मेरी कल रोज टूट गया, इस्लाम तोड़ेंगे। छोड़ेगा, अल्लाह को गाली निकालेगा? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। देखो मैं रिसर्च, ये रिसर्च होती है भारी ना। मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। यार सारे लोग, आप लोग देखो कि कितनी बेवकूफी की इंतहा इन लोगों के अंदर होती है। अरे भाई मैं आज क्रोमोसोम साबित करके घुसा देना, दिया। मुझे सोना है। यार टीशा रुकना यार, तेरे को जब मुखातिब ना होना तो थोड़ा चुप रहे तू। आप लोग सोचो कि जबरदस्ती क्रोमोसोम को घुसा दिया। क्रोमोसोम का सी भी रसूलुल्लाह को और अल्लाह को पता नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह। पता था टीशा, पता था अल्लाह को, दिखा दे अगर पता था। पता था टीशा। हंस लो अभी, हंस लो, बाद में खुद पता चल जाएगा क्या सच है। तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। यार अभी तुम्हें मैं जो आज लाया हूँ उस पे बात करनी है नहीं? मतलब कल वाला जो है वो मुद्दा खत्म हो गया। हाँ वो खत्म हो गया। चलो भाई, कल इसने जो क्लेम किया था वो हमारे एडम साहब ने तबाह व बर्बाद कर दिया। और इसको जो मैंने पहले कहा था कि अल्लाह खूबसूरत है ये साबित कर, ये उससे भी पीछे हट गया। इसने कहा मैं नहीं साबित कर सकता हूं, एविडेंस उसका नहीं है। ठीक है, हाँ नया क्या लेके आया वो बता भाई। अब साहिल देखो, अब नया देखो, दो तोड़ हाँ, दी है ना, अब फिर हमारी हुज्जत भी हाँ, मानो ना यार। अब ये तीसरा हाँ तोड़ा तो मान इस्लाम ली। छोड़ेगा ये। छोड़ देगा, छोड़ देगा। अच्छा भाई है टीशा। इसको हम लोग देखो टी देखो शर्ट नहीं देखो पहनाएंगे, बल्कि बल्कि इसको जो है ना वो कुर्ता पहनाएंगे, कुर्ता। बेहतर सुनो बेहतर। सुनो, अब जो चल तो मैं देखिए, आज अब मैं हर लाऊंगा। वक्त को इनके मेरेकल तोड़ता रहा हूँ, ये साले हर वक्त नया मेरेकल लाते रहे, मैं तोड़ता रहा हूँ, मेरा टाइम जाया होगा ना साहिल। इस तरह कोई पता तो लगे ना, कोई हमें फायदा हुआ है कुछ तोड़ने का। छोड़ देगा ना टी शर्ट। हेलो, अभी आपको टी बात शर्ट करनी है इस पे या नहीं? करेंगे, तू छोड़ देगा इस्लाम फिर? क्या? मुझे थोड़ी इस पे ईमान है, ये तो है आप तो लोगों क्यों को लेके आ रहा एविडेंस है है फिर? इसीलिए ले लो। फिर क्यों हाँ? लेके आ रहा है? अगर तेरा ईमान उस पे नहीं है तो क्यों वो आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, जब तेरा वो खुद तो का तुम लोगों ईमान के उस पे लिए है नहीं? ना, तुम लोग साइंस की बातें करते हो ना इसीलिए। तो अरे भाई तू क्रोमोसोम बता दे, मैं इस्लाम अभी कबूल कर लेता हूँ। ठीक है बता रहा हूँ, सुनो सुनो, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। नया क्रोमोसोम्स का अच्छा मेरेकल आने एक लगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई लोग, अगर इसने कुरान से क्रोमोसोम बता दिया, मैं अभी इस्लाम लेके आऊंगा। साहिल अगर तू इतना डीप चीज, इतनी डीप चीज में लेके इतना, आएगा इस्लाम? यार मैं कहता हूँ हाँ, कुरान से औरत का अंडा दिखा दे, मैं इस्लाम ले आता हूँ, आसान चीज। ओ मैं दिखा दूंगा दो, दिखा दूंगा। चल दो ऑप्शन, एक अंडा, औरत का अंडा, और दूसरा क्रोमोसोम। अगर ये दो चीज क्रोमोसोम। तूने इस्लाम कुरान में बता दी, हम दोनों इस्लाम लेके आएंगे। और अगर तू अंडा और क्रोमोसोम ये दो चीज नहीं बता पाया तो तू इस्लाम छोड़ेगा। चल गो अहेड। चलो क्रोमोसोम पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है, अल्लाह ताला ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया क्रोमोसोम, एक साइन अरे के रे रे थ्रू। रे 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 रे, क्या बोल यार, अरे यार रे एक रे रे रे, मैथमेटिकल मिरेकल। बाय बाय। नहीं नहीं, रुक 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 टीशा रुक। ये तो पहले ही हथियार डाल दिया, डायरेक्टली अल्लाह ने अरे मेंशन ही नहीं भाई, किया। अरे भाई भाई पूरी बात तो सुनना है, तुम लोग अच्छा बात सुनते डायरेक्टली नहीं हो क्यों क्या? नहीं मेंशन किया, पहले इसका जवाब दे, डायरेक्टली क्यों नहीं मेंशन किया? अगर उस वक्त खुदा सेल साइकिल एक्सप्लेन करता, वहां के लोगों को कहाँ समझ आता, इसीलिए आगे आने वाले लोगों के लिए क्या कुछ क्या क्या? साइन छोड़े। फिर से रिपीट कर जरा, क्या होता? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला उस वक्त सेल साइकिल हाँ समझाता तो वहां के लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए अल्लाह ताला ने हाँ, एक साइन के तौर पर हमारे लिए रखा है, तो वो मतलब देख लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम जो है वो इस वक्त उस वक्त में डिवाइडेड है। डिपेंड करता है ना, हाँ, ये तो कयामत तक हर इंसान, हर सिचुएशन, हर मामला के लिए अप्लाई होता है, तू अभी बोला कि हर उस जगह के वक्त के लिए। लिए, उस वक्त वालों को समझ में नहीं आता। अभी तूने खुद बोला ये स्टेटमेंट। यार अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देखोगे एक बार, तुम लोगों ने कॉपी किया? और दूसरी चीज, और नहीं रुक जा, तेरा पहले आर्ग्यूमेंट, तेरा दिमाग मुझे सेट करने दे। दूसरी चीज, क्या मुसलमानों के पास ये ऑप्शन है कि उसको कोई चीज समझ में ना आए तो वो सवाल उठाए और उसको ना माने? क्या ये ऑप्शन है?
ना मानने का ऑप्शन नहीं, अगर ना नहीं मानेगा तो फिर तो काफिर हो जाएगा, फिर तो मतलब ये एग्जैक्टली क्या तो कहते हैं इसको, उसको चाहे उसके समझ में आ रहा है या नहीं नहीं सवाल आ उठा रहा सकता है, सवाल है। उठा यार सुन, मैंने खुद कुरान में आयत है कि इनको जो है बोलो सोचने के लिए अक्ल, अपनी अक्ल लड़ाओ, वो मुशरिकों को बोल रहा था अल्लाह ताला के, अपनी अक्ल लड़ाओ और नहीं, देखो कि सही क्या है। अल्लाह अल्लाह के रसूल कहते, वो तो मुशरिकों को कहा है ना, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, अब किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसमें अपनी बात दाखिल करे। सही सही, मुझे इस पे ईमान है ना, एग्जैक्टली तो मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त चाहे उनको क्रोमोसोम समझ आता या नहीं आता, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एनी विच वेज अल्लाह की बातों पे ईमान लाना था। हाँ सही। है ना, तो अल्लाह ने फिर हाँ, क्रोमोसोम डायरेक्टली क्यों नहीं बताया? मैं तो क्योंकि उनको वो बात देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। तू मैं कंफ्यूज हो कह गया रहा अभी। हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बच्चे को न्यूटन की फिजिक्स समझाएंगे, उसको समझ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उनके वो इल्म नहीं नहीं था। भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आप एक यार बच्चे ईमान को किसी ऐसी न्यूटन चीज में की लाया जाता है जो पहले समझ आए, फिर वो सही ईशा, लगे गलत लगे, वो दूसरा अच्छा, सवाल है। अगर पहले जो समझ, समझ देख अभी फिर से तू अपना पूरा आर्ग्यूमेंट तूने चेंज कर दिया। अगर समझना ही क्राइटेरिया है तो मुझे अल्लाह का खूबसूरत होना समझा दे। यार जिस जो मैं लाया था ना भाई, तू कितना टॉपिक से भाग रहा है। मैं टॉपिक से हर एक नहीं, सवाल तेरा का एक एक दिमाग जवाब का, दूंगा यहाँ पे। ईशा, तेरे दिमाग का इलाज कर रहा हूं मैं। अगर मुझे समझना सोना है, ही मुझे इधर हरकत क्राइटेरिया नहीं है। है उस चीज को, सुन ले, तू इतनी बुरी दलदल में अभी फंस चुका है ना कि तुझे अंदाजा भी नहीं है। तेरे को पता है कि तुझे 6300 लोग देख रहे हैं और तू इस दलदल में फंस चुका है इस्लाम की वजह से कि तेरे को अंदाजा नहीं है। तू बार बार अपने आर्गुमेंट चेंज कर रहा है। तूने ये कहा पहले कि भाई, अभी अभी तूने ये कहा कि अल्लाह ने इस वजह से मेंशन नहीं किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। अगर समझना क्राइटेरिया है उसको मेंशन करने का, तो मुझे अल्लाह का खूबसूरत होना समझा दे। और अगर उसको नहीं समझा सकता तो अल्लाह को यह मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा वैसे एक बात बता, अल्लाह खूबसूरत दिखने में क्या है, काला है या सफेद है? वो मैंने पूछ लिया उसको एडम पूछ साहब लिया? पहले ही, कैसे अरे खूबसूरत है। यार, किस तरह यार खूबसूरत? एक काले वाला, सेकंड, इसका क्या तुझे जवाब था? तुझे काले मेरी रंग का यार है अल्लाह या सुन सफेद सुन, रंग का है? मैं जवाब दे दूं या तो मैं साहिल से पूछ रहा हूँ, ठीक है। साहिल क्या इसने जवाब दिया था, अल्लाह काले रंग का है सफेद रंग का है? नहीं, वो बोलता है कि वो इंसानों से कंपेयर मत करो। ओके, इंसानों देखो से यार, नहीं, मैं रंग से समझने के कंपेयर कर लिए रहा हूँ। अल्लाह को जब हम रंग में देखेंगे तो किस रंग में देखेंगे? सफेद रंग में देखेंगे, काले रंग में देखेंगे? मालूम पड़ा अल्लाह जो वो भगवे कलर का है, वो तो कौन सा इनका रंग तो होता पूरा सत्यानाश हो जाएगा। है? भगवा कौन सा रंग होता है वो तो बता दे। ऑरेंज। बेशर्म। कभी कभी अल्लाह ऑरेंज कलर के निकले तो ये तो मोमिन तो वही सर पटकना शुरू कर देंगे, धोखा हो गया। और बात सुनोगे तुम लोग मेरी? तुम लोग आपस में ही कुछ कर रहे हो। हाँ बोल बोल। मैं कहाँ था? अच्छा, तो मैं कहाँ था? समझने पे था, यहीं पे ठीक था। यहीं पे था। सैफरन, है। सैफरन कलर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज, सैफरन कलर। हाँ बोल। ओए सैफरन, सुन बात, ये जो वो छोड़, समझने तू का ना बता अपनी बात दौर है, बता। वो अपनी बात ही बुला दिया वापस से, मुझे वो खोना पड़ेगा ओए एक क्रोमोसोम मिनट बात, देखे। तूने बताना है, कुरान में क्रोमोसोम बता। हाँ ठीक है, तो सुनो अच्छे से सुनो यार, पहले लोगों ने इतनी एनर्जी मेरी खत्म की ना, यहाँ हरकत ही नहीं रही मुझे। अब सुनो तेरा आप। आज यार साहिल दिमाग का इसको इलाज 50 चल रुपए दे रहेगा। दे यार, इसको 50 रुपए दे दे यार, रेड बुल ले ले एनर्जी के लिए। रेडबुल ने हेल्प पीना पड़ेगा इसको भी, एडम साहब। अच्छा हेल्प भेज दे यार इसको। कितने का आता है हेल्प? तो 35 रुपए का? जहन्नम देंगे अपन। नहीं, कुछ 35 रुपए? 60 रुपए का कुछ है। 60 रुपए? इतना महंगा? साला इतना महंगा है? और सुनना है, अब सुनना रेडबुल है कि नहीं? 120 का कुछ है भाई। अम्मा भैंस की तुम। हाँ, रेडबुल से तो सस्ता ही है, आधा रेट है। वो अरे स्टिंग नहीं प्लेयर मिलती भाई, स्टिंग? वो जियो मार्ट और डी मार्ट में सब 5-10 रुपया सस्ता ही मिलता भाई। अभी हर जगह जियो मार्ट और डी मार्ट थोड़ी ना ढूंढते बैठेंगे। वो जो उसका एक्चुअल जो एमआरपी रहता है, उसके ऊपर से 5 रुपया ठंडा करने का लेते हैं दुकान वाले। तो तकरीबन 5 रुपए ठंडा करने का? हाँ, अरे हर ठंडे ओ है यार, भाई बात इधर। सुनिए कि नहीं?
तू कोई भी बात एडम ये साहब, अरे टीचर हाँ। रुकना यार, तू तो कुछ साबित करने वाला नहीं, लोगों की इंफॉर्मेशन में और एडम साहब की इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा होगा। एडम साहब यहाँ पे जो भी आप ठंडे वाले आइटम लेते हो ना, कोल्ड हाँ। ड्रिंक्स वो सब, तो उसमें जो एमआरपी प्राइस रहती है उसके ऊपर 5 रुपया दुकान वाले ठंडा करने का लेते हैं उसको। फ्रिज में लगाया था इस वजह से। गुड। गांव में भी होता भाई, इधर भी होता है अपने वहां भी होता है सिटीज में फ्रिज का पैसा लेते हैं उन लोग। तो कुछ 60 रुपए का कुछ ये जो है हेल मिलता है, और 120 या 130 रुपए का रेडबुल मिलता है, तो इसको अपन हेल जहन्नम देंगे। अब भाई तू क्रोमोसोम साबित कर भाई, क्रोमोसोम साबित कर। ठीक है मैं कर लूंगा साबित। बिस्मिल्लाह। सुनो अब थोड़ा ध्यान से, ये जो हमजा है ना, पहले मैं एडम सीकर को बता दूं कि हमजा को नहीं गिनना है, ठीक है ना? नहीं सर, हमजा को तो गिनना है सर। मुझे बताएं कि स्कॉलर ने कहा है कि अली बेबे की काउंटिंग करते हुए हमजा को नहीं गिनना। एक स्कॉलर स्कॉलर दे ने कहा है, दें स्कॉलर। नाम नहीं पता मगर ये है, एक रूल है ये। है सर, मुझे रूल देना है, अरबिक की गर्दान का रूल दें कि हमजा अल्फाबेट्स में शामिल नहीं है, उसको नहीं गिनना। शामिल है मगर इसमें नहीं। अच्छा, अल्फाबेट्स, हमजा शामिल है एक लेकिन खास गिनना नहीं है। अल्फाबेट है। अच्छा साहिल साहब, हमजा एक खास अल्फाबेट है लेकिन गिनना नहीं है अल्फाबेट को। हम काउंटिंग करेंगे अल्फाबेट की, लेकिन हमजा एक अल्फाबेट है लेकिन गिनना नहीं है। साहिल साहब सुन रहे हैं आप? और वो अलिफ के साथ आता है ना, एक अरबी ग्रामर होता है। साहिल, हमजा एक अल्फाबेट है, हम अल्फाबेट्स की काउंटिंग करेंगे लेकिन हमजा को नहीं गिनेंगे। साहिल, ये समझ रहे हैं आप लॉजिक? इसके लॉजिक सारे के सारे भाई एकदम भाई ये अरबी आसमान के ग्रामर ऊपर है होता है भाई। वो। ये अरबी साहिल साहब, ये ग्रामर वही लॉजिक है जो क्रोमोसोम्स को कुरान में साबित करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे लॉजिक क्रोमोसोम्स को कुरान में साबित करने के लिए यूज होते हैं साहिल भाई। वाह वाह मेरे मोमिन वाह। और सुनो आप सुनो, कुरान देखो, इसमें मैं ना क्या कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर्स के थ्रू और प्राइम नंबर्स के थ्रू भी प्रूव करूंगा, ठीक है? क्या क्या? कंपोजिट और प्राइम नंबर, हाँ, कंपोजिट और प्राइम नंबर, हाँ, तो उसी के थ्रू भी मैं प्रूव करूंगा, ठीक है ना? अभी आप सुनेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हेलो तो हेलो आप हेलो हेलो, हेलो, तुमने कंपोजिट हेलो। नंबर कहाँ से आ गए, प्राइम नंबर कहाँ से आ गए? पहले मैं समझा दूंगा, क्रोमोसोम दिखाने हैं आपने। वही समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, आप जो ये है ना डॉक्टर लोग भी ऐसे ही क्रोमोसोम के बदले उन लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या, नंबर सिंबल्स बनाते हैं क्या? आप प्राइम 76 नंबर, चैप्टर खोलिए कंपोजिट कुरान का, नंबर, 76। और उसके बाद सीधा बोल देते हैं कि ये है, इसका यार मतलब ये है, मुझे, ऐसा होता है क्या? हाँ, 76 अरबिक, चैप्टर खोल दे कुरान का। यार अरबिक की अली पे आती है तुम्हें? जी आती है पढ़नी। जी सर, जरा पढ़ के बताइए अली पे। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल आराम से वा आराम से ज़ा आराम से फा आराम से आराम से आराम से। अलिफ बा ता पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा सा तेरे प्यो ने पढ़ना है। दाल ज़ा रा ज़ा। तो ऐसे ही है ना सारे? आगे क्या आगे? सारे पढ़ने हैं? हाँ, अबे यार खुश करे तुझे भी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف काफ लाम मीम नून हा वाव या। आगे खुश? हमजा तेरा प्यो पढ़ेगा। 29 वाला लेटर कौन पढ़ेगा? वो तो अरबिक अल्फाबेट में लेटर कितने हैं? जो हमजा है ना, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ अलिफ के साथ ऐड करते हैं। कंट्रोवर्सी क्या हो गया, तेरे प्यो ने निकाली। लो जी, अरबिक के अल्फाबेट इसने 28 कर दिए, 29 है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक के अल्फाबेट्स 28 है जी, आज से 29 नहीं है, याद रखिएगा। let's build a new Arabic without a letter Hamza. क्यों भाई? ये कोई लेटर नहीं है, ये कोई हमजा कोई ये लेटर। लेटर्स नहीं है, 2 नंबर लेटर्स। हाँ, चपेड़ मारो इसको। एक इंडियन मुझे बताएगा, एक इंडियन मुसलमान मुझे बताएगा अरबी में अल्फाबेट्स कितने हैं। गूगल पे या सर्च अल्लाह तेरा कर याद सकते हैं आप। यार तेरा गूगल पे याद सर्च कर ले कि इज हमजा एन अल्फाबेट। इज इट नॉट? कुरान में क्यों है फिर साला?
ये अरबिक जो है ना, अरबिक लैंग्वेज जब लिखी जाती है ना, ये अलिफ के साथ लिखा जाता है। हाँ मैंने, अच्छा ये मुझे बताएं, ये आप कौन सी गर्दान यूज कर रहे हैं? वो क्या होता है किरदार? गर्दान कौन सी यूज कर रहे हैं अभी? करदान मतलब? बाबा जी का ठुल्लू कौन सा यूज कर रहे हैं? यार मुझे जो टॉपिक था, तुम लोगों ने पागल किया सच्ची में। तुम लोग वहां लाने ही नहीं देते हो टॉपिक अभी। तुम लोग को भाई अच्छा है कि तुम लोग पागल हो जाओ, क्योंकि तुम लोग पूरी दुनिया को पागल करना चाहते हो, और वही नहीं चीज हम भाई, होने नहीं देंगे अभी। साहिल भाई आप गलत कह रहे हैं। साहिल भाई आप गलत कह रहे हैं। हाँ। ये ऑलरेडी पागल हैं। आप कह रहे हैं पागल हो जाए। सर ये हंस लो भाई, ऑलरेडी हंस लो, पागल उर्दू में कर हैं। देंगे। और ये चाहता है कि कहना है, पूरी हर दुनिया चीज पागल हो। कर दिया जाए। एक हाँ एक चीज का है। हेलो, यार सुनना, देख बहुत हो गया। तू क्रोमोसोम जो है ना, वो कुरान से साबित नहीं कर सकता, ठीक है? ये लिख भाई के ले तुम ले। लोगों ने सुनने ही नहीं दिया मुझे। सुनने ही नहीं दिया मुझे। सॉरी, बोलने ही अच्छा नहीं वो दिया। कुरान की आयत बता जहां पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, या क्रोमोसोम का फंक्शन लिखा हुआ है, वो बता दे। चल चल, यार नाम नहीं ये है ना, कोई मुश्किल नहीं, उसका फंक्शन ये बता एक दे क्रोमोसोम का। यार ये मैथमेटिकल जो है मिरेकल है, ये इसको समझना पड़ेगा। तुम लोग समझाने दोगे एक तब मिनट, समझाऊंगा ना। तुम कौन लोग से साइंटिस्ट ने बकवास कर रहे हो। क्रोमोसोम को मैथमेटिकली प्रूव किया है? अरे यार, ये हम हमारे लिए एक साइन छोड़ा है यार। अगर नहीं समझना है ना, मैं लीव कर लेता हूँ यार। तुम लोग खुदा की कसम पागल चला करते जा, हो फजूल। चला जा बीडी के, चला जा। पता है ना, यहाँ जब साबित हो जाएगा फिर क्रोमोसोम क्या करूँ? मिल जाए ना, तब आना। तुम भाई तू लोग जो डर गया, अच्छा दुनिया तूने को पहले अच्छा पागल साहिल से भाई बनाए कहा था हो। ना। अच्छा साहिल से तूने जरा ले ले, ये हाँ, चैप्टर नंबर 76 में क्या दिखाना चाह रहा है, जरा ये भी ले ले। मैं ये भी अच्छा सुनना चलो। चाहूंगा कि ये नई क्या बोंगी लेता है। पिछली बोंगी तो मैं तोड़ी थी, ये नई क्या बोंगी है, जरा ये भी ले ले। चैप्टर नंबर 76 में क्या देखना भाई? खोल खोलो खोलो। खोलो नहीं, बता देखना क्या है। इसी में मैं समझा दूंगा ना किस तरीके से अल्लाह हाँ ताला ना ने बता ना, अपना मैथ्स बता ना। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। वो खोलो अरे तभी पुत्र समझ। मैथ दस ना। ऐसे आ जाएगा आपको समझ, ठीक है? पुत्र मैथ दस ना। केरे लफज गिनने ने है 10। देखो, यहाँ पर अगर हम दिखाओ। देखेंगे ना, जो हाँ दिखाएं। चैप्टर 76 है, इसका नाम आगे है बोल, 76 में क्या? यार बोलने दे, खुदा की कसम तुम लोग बोलने ही नहीं देते। इसका ना, इस चैप्टर नंबर 76 का नाम है अल इंसान, ह्यूमन बीइंग। अच्छा तो अगर अल्लाह ताला इंसान के बारे में, तो इसी में देखो पहला मिरेकल तो यही साबित होता है, ठीक है? तो आगे क्या बढ़ते हैं। तो मिराकल है? जब हम यार एक मिनट, एक इंसान की बात, मिनट, अल इंसान नाम में क्या मिराकल है? वो आगे पता चलेगा नहीं कैसे मिरेकल है, क्योंकि ये यहाँ पर तो इंसानों के तूने अभी क्रोमोसोम बोला की बात इसी हो से रही मिराकल साबित होता है अल इंसान नाम से। क्या मिराकल उससे साबित हो रहा है अल इंसान नाम से? है। इंसानों के क्रोमोसोम की बात हो रही है ना, आगे मैं समझाऊंगा वो अच्छा कहाँ साहिल। पर अच्छा नहीं एडम साहब, सिर्फ एक चीज हम्म, आप उसके बाद ले लेना। हम्म, लेकिन हम्म। इंसान नाम से क्रोमोसोम क्यों साबित हो रहा है? उसकी अतड़ी क्यों नहीं साबित हो इंसानों रही का है? क्रोमोसोम, अबे रुक बे, इंसानों के क्रोमोसोम की बात चल रही है ना। तेरे बाप ने वहां पे बताया क्रोमोसोम की बात हो रही है? यार ये साहिल, तू बोल रहा है? यार एडम साहब, मेरा सवाल ये है कि इसने क्रोमोसोम क्यों लिया? अतड़ी क्यों नहीं ली इसने? गूदा क्यों नहीं लिया? कलेजा क्यों नहीं लिया? न्यूरॉन्स क्यों नहीं लिया? साहिल फॉर द प्लेसेंटा सेक ऑफ क्यों नहीं लिया? दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया इसने? इतनी सारी चीज है बॉडी के अंदर। उसमें क्या कहते हैं उसको, सेल में और भी तो न्यूक्लाई है, न्यूक्लियस है, वो क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? हाँ लेकिन वो साहिल सब साहब छोड़ के क्रोमोसोम कैसे ले लिया इसने? जी एडम साहब। सर यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ, कि ये जो सूरह अल इंसान ये बता रहे हैं, ये पहले मुझे ये बताएं कि असल में सूरह अल इंसान इसका नाम कब रखा गया, क्योंकि इसका अर्ली नेम सूरह अल दहर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इसके अल्लाह ने इस सूरत का नाम नहीं दिया था, ये सूरत का नाम एक खास इंसान ने दिया था कुछ अर्सा पहले। मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, सारा मैं रिवील अभी नहीं करूंगा, मैं भी मोहम्मद की तरफ वक्तन फवक्तन रिवील करूंगा। ये सूरह अल इंसान, इसका नाम इसके अल्लाह ने तो रखा नहीं, ये तो एक इंसान ने रखा है। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट इसने कहा है क्योंकि इस सूरत का नाम सूरह अल इंसान है, तो उससे क्रोमोसोम निकालेगा ये। तो भाई सूरह अल इंसान, तो इसका नाम सूरह अल इंसान एक इंसान ने रखा है और बहुत लेट रखा है। अल्लाह ने तो इसका नाम सूरह अल इंसान रखा ही नहीं था।
हाँ भाई, पहले अल्लाह तो ने आप रखा ये है पता करें। सूर्य का नाम हाँ, तीशा। क्या क्या अल्लाह ने सूर्य का नाम रखा है सूरह इंसान? जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से तो अल्लाह ताला नहीं रखा है, मगर अभी ये ओए कोई ओए। आलिम साबित बतलाएगा। साबित साबित तीशा, साबित कर, साबित कर। मुझे पूरा श्योर नहीं हूँ मैं, बट जितनी नॉलेज है तो उस हिसाब से सूरह अल-दहर किसका तो नाम है? आप कल कंटिन्यू नहीं, यार, एडम खत्म हो साहब, गए। आप सोचो कि जो चीज श्योर भी नहीं है ये, उससे ये कोई चीज साबित करने की कोशिश कर रहा है जो ये खुद श्योर नहीं है। ये होता है इनकी असलियत और इनकी हकीकत। यार इसी ने कंफ्यूज किया, बोल रहा है इसका कुछ किसी और ने रखा है। हाँ किसने रखा है? बोल ना, साबित करना। तेरे अल्लाह ने ये तो सूर्य का इसका नाम दिया दूसरा था, सारे नाम है ना, सूर्य का। अल दहर जो है ना, जितना मुझे पता है वो सूरह इंसान का एक दूसरा दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम है। ओके, इस सूरत का नाम कितने अर्से तक अल-दहर था और कब इसका नाम सूरह अल-इंसान पर बता दे। ये मुझे नहीं पता। एंड हो गया यहीं पे, जा क्रोमोसोम बाद में साबित करेंगे। और आप शायद मैं आगे खाना खा आगे रहा हूँ जब यार, इससे बोलो। बात कर ले अब। हाँ भाई, साबित कर सकता है, हाँ साबित कर। तो देखो, जब हम ये सूरा पढ़ते हैं ना, यहाँ पर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसमें यहाँ पर आयत आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखे है हल अता अला अल इंसान। ये जो अल इंसान है ना, इंसान के वर्ड से पहले तक, इंसान के वर्ड से पहले तक 9 लेटर्स है इसमें। कितने? 9 लेटर्स। ओके। नहीं नहीं, जो ये 9th पोजीशन पे आता है, मतलब जो सूरह अल इंसान है ना, वो 9th पोजीशन पे आता है। और जो 9 है ना, जो 23 है ना, 23 वो 9th प्राइम नंबर है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जो साले झूठ क्यों 23 है बोलता वो है? 9th जरा प्राइम काउंट नंबर। कर, साल काउंट कर जरा। हा 1, लाम 2, अलिफ 3, ता 4, छोटी या 5, आइन 6, लाम 7, छोटी या 8। तो ये तो फिर अल इंसान तक पहुंचते पहुंचते आप 8 तक पहुंचे हो। 8 ही 9 ये तक नहीं पहुंचे। 9th पोजीशन पे अल इंसान आता है ना। अले साले, 9 के बाद आना है कि 9th पोजीशन पे आना है? तू 9 का मिरेकल साबित कर रहा है डंगर का। मैं कह रहा हूँ 9th पोजीशन पे आता है। अभी तूने 9th, अच्छा 9th पोजीशन पे नहीं आता, 8 हरूफ के बाद है। तूने पहले मुझसे 46 हरूफ काउंट करवाए थे। सेम पोजीशन पे चल। ये तू अपने मैथ के मिरेकल भी चेंज करता रहता है। क्रोमोसोम्स अगर 46 हैं तो 46 हरूफ के बाद आएगा, यहाँ पे 8 के बाद आएगा। साहिल साहब, मैथ के मिरेकल भी अपनी मर्जी से चेंज होते हैं साहिल, 9 अपने के अपनी बाद मर्जी नहीं से है। चेंज होते हैं। हाँ, हाँ, जो 9 के 23 है बाद ना, नहीं जो है, 23 है। 8 के बाद है। 8 के बाद, तो हम 8 के बाद लेंगे कि 9 के बाद लेंगे? यार 9th 9th पोजीशन पोजीशन पे कोई चीज देखो नहीं यार। होती। अच्छा, तो सारे मिरेकल तुम 9वीं पोजीशन पे दिखाओगे मुझे, ओके? याद रखना ये। ठीक है, ठीक है, तो ये 9th पोजीशन पे आता है ना, जो किसने कहा? 23 है ना, जो यार 9th पोजीशन पे तो किसने आता है। कहा? किसने कहा? क्या क्या किसने कहा? क्या? किसने कहा 9वीं पोजीशन पे आता? तो आता तो है। किसने कहा? तू टीशा, एक बात बता, टीशा टीशा, ये इंसान वर्ड जो है, ये पूरा एज अ वर्ड ले रहा है या द अल्फाबेट्स ले रहा है तू? एज अ वर्ड लिया ना मैंने, अब जो पहला तो वर्ड अगर है या तू फिर वर्ड ले रहा है, सुनना, अगर तू वर्ड ले रहा है तो वो उसके पहले तू फिर लेटर्स क्यों काउंट कर रहा है? तुझे तो वर्ड काउंट करना चाहिए, हल नहीं एक नहीं नहीं, वर्ड। मैं कह रहा हूँ ये 9th पोजीशन, देखो जो इसका लेटर है ना पहला वाला, वो 9th पोजीशन पे आ रहा है। अल अच्छा अच्छा, लेकिन सुन इंसान ले तू जो यार पूरा साहिल, वर्ड सुन है वर्ड ले। मैं इंसान ले रहा है या नहीं? नहीं, इंसान भी नहीं ले रहा, वो ये इंसान है भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे इंस है। हाँ, एनी हाउ, इंस है। अच्छा, कहना क्या चाहता है, जरा मैं सुनना चाहूंगा। ये मिरेकल भी बड़ा अजीब सी चीजें लेके आते हैं लोग। हाँ, कहना क्या चाहता है? ओके। देखो, ये 9th पोजीशन पे आता है ना। अच्छा जी, 9th पोजीशन पे और आता है। फिर 23 जो है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अच्छा वो 9, जो 23 है ना, वो 9th प्राइम नंबर है। अच्छा अभी अच्छा अभी 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो एक ही हुआ ना, अभी अच्छा ये तो एक ही हुआ। अच्छा। आगे बढ़ते हैं, इधर ही आगे बढ़ते हैं, इधर ही आगे। साहिल, समझ लगी? हाँ, नहीं, 23 जो है ना, वो 9th हाँ, प्राइम नंबर है।
लिहाजा हमने 23 20 9 प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद फिर 23, राइट? हम्म। नहीं, 17 के बाद 19 19 हाँ 19 के बाद 23। हाँ, तो क्या हो गया? ये 9 प्राइम नहीं नंबर है, नहीं तो क्या हो गया? नहीं, अब शिफ्ट देखें ना, यही तो बता रहा हूं अब आपको, ये शिफ्ट देखें। हाँ अल इंसान 9th नंबर है, 8 नंबर के बाद हाँ आ रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ 23 एक्चुअली में 9th प्राइम नंबर है, ये ध्यान में रखना। वो 8 के हाँ बाद ये बड़ी गेम चल रही है यहाँ पे, ये आप गेम हाँ। देखते जाएं, आपको पता लग जाएगा कि गेम हो क्या रही है। ये जरा गेम सुनते एक्चुअली जाना, आप समझ अपनी गया मर्जी का एडम मेरेकल है। साहब। हम्म। हाँ, आप जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली 8th प्राइम नंबर जो है यानी 19, वो हाँ अगर 19 पेयर ऑफ क्राइम्स कह रहा हूं, सॉरी, क्रोमोसोम्स प्राइम, होते तो ये यहाँ पे तो फिट कर सकता था ये, एग्जैक्टली। ये लेकिन गेम 23 गेम पेयर देख है। जाए, अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज होएगी। कुछ भी मतलब। और ये हाँ प्राइम आगे, नंबर का हिसाब कहां से आ गया? अल्लाह ने बताया प्राइम नंबर। अल्लाह को प्राइम नंबर्स का नहीं पता था, मोहम्मद को प्राइम नंबर्स का नहीं पता था, लेकिन ये बाद में मैथ्स ने इजाद किया। लेकिन एनी हाउ, अब आगे देखिए, आगे क्रोमोसोम तक कैसे पहुंचेगा, 46 हाँ कैसे बनाएगा, जरा देखना। अब देखना, हाँ भी आगे चल, हाँ आगे चल। देखो, एक चीज तो साबित हो गई, अब दूसरा हम करते हैं, ठीक है? अब जो ये दूसरा अल साबित होगा। इंसान है ना, हम्म जो अल इंसान है ना, हम्म। इसके बाद जो हाई हाई जो आता है इंसान के बाद, इसके बाद से लेकर जो दूसरी आयत में अल इंसान आता है ना, इसके बाद क्या वहां आता है, हाय आता तक, है। मेरे हाँ कहने हाँ का मतलब है, दूसरी दूसरी आयत में जो अल हम्म, इंसान है ना, इन दोनों में जो लेटर्स की गैप है ना, वो 46 है। अच्छा ये ओके, तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मैंने दो ही बोले। अच्छा अच्छा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अब हमने काउंट करना। यार ये डिफरेंट मिरेकल्स है ना, एक अभी ये तो काउंट कर लो पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे कल से, तो ये, अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अज्यूम कि ऐसा ही है, तो मैं हर कुरान के चैप्टर में इसको इस चीज से वेरीफाई कर सकता हूँ, राइट? फिलहाल के लिए इधर हो रहा जहां, है तो इधर तो साबित नहीं, करो। जहां जहां पे लफ्ज इंसान लिखा हुआ है, मैं वहां वहां पे ये चीज वेरीफाई करूं, ये होएगी, करेक्ट? जरूरी तो नहीं है ना, किसी और तरीके तो से फिर वहां पर मुझे होगा, बता के इस चैप्टर में क्यों जरूरी है? तो वहां किसी और सूरह अल-दहर तरीके में। से होगा। हाँ। हम्म, तो हर चैप्टर में तू अपनी मर्जी का मैथ्स काउंटिंग निकालेगा, कहीं पे डिवाइड देखो अब करेगा, जब कहीं पे साबित प्लस हो गया, करेगा। अब यार अब साबित हो रहा है ना, ये एक बार ही काउंट कर लो, 46 आ जाएंगे, कर लो काउंट मेरे सामने। ले साहिल, नहीं, लेकिन मैं ये काउंट करता हूँ। इसके तीसरा, लेकिन और एडम साहब, हाँ, इसके बाद से क्यों काउंट करना है? पहले से क्यों नहीं काउंट करना है? ये यार यार क्राइटेरिया यही ला तो, कहां से रहा है? सुन सुन सुन, एक मिनट रुक। ये क्राइटेरिया तू ला कहां से रहा है कि इंसान वर्ड के पहले तक लेटर्स में प्राइम नंबर ढूंढना है, उसके बाद इंसान बाद के लेटर्स में तूने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढना है? ये क्राइटेरिया कहां से ला रहा है तू? यार जब कुरान पे रिसर्च सर होती है जी, ना, तो जो ये दिल करे बना लो, बहुत तरीकों से। बैठ के देखो, जो नहीं दिल नहीं, करे बना लो, तीसरा जो दिल। तीसरा मेरे को सिर्फ इतना बता दे, ये क्राइटेरिया तू ला कहां से रहा है? ये हमारे उलमाए किराम ने इस पे रिसर्च करके रखी है उनको ना। वही आई थी, ये- उनको वही आई थी। यार अभी तुझे काउंट नहीं करना है, ये क्या भाग रहे हो तुम? नहीं नहीं, अबे काउंट तो बात की बात है, पहले ये बता, ये क्राइटेरिया ला कहां से रहा है कि स्टार्टिंग के इंसान वर्ड तक तूने प्राइम नंबर लेना है, देख और भाई, उसके ये बाद इंसान के वर्ड से तूने सम ऑफ लेटर्स लेना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ये ये क्राइटेरिया साइंस कहां है से आया भाई, वो पहले बता। ये अल्लाह ताला का एक मोजिजा है, इसको हमने ढूंढा है ना, एज अल्लाह ने अल्लाह ताला बताया ने हमें ये अक्ल दी है। कि इंसान तक तूने जो है वो लेटर्स अल्लाह काउंट ताला करके उसका प्राइम नंबर कंसीडर करना है, 9th नंबर वाला अल्लाह प्राइम नंबर ताला कौन सा है, और इसके बाद तूने सम ऑफ लेटर्स लेना है। ये क्राइटेरिया कौन, अल्लाह ने बताया तुझे? ये तो एक मिरेकल है ना, ये तो एक मोजिजा है यार, इस पे ऐसी तरीके से ये अबे साइन है ना जाओ एक बे, अल्लाह का। जाके जाके चुल्लू भर पानी में अपने दिमाग को तो भाई डाल अब के है ना, साबित जरा हो रहा है उसको तो अब बोल। भाग रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? अभी तो मैंने दो ही साबित किए, इसी इसी आयत में और मैं साबित कर दूंगा, एक बार ऐसे ऐसे काउंट कर लो। और क्या क्या ये न्यूरॉन साबित है क्या? न्यूरॉन्स? अभी ये साबित कर ले भाई। नहीं नहीं, पूछ रहा हूं, न्यूरॉन साबित है? मुझे नहीं पता, उतनी रिसर्च नहीं की मैं। मतलब हो सकता है कि न्यूरॉन्स का भी कुछ फॉर्मूला लिखा हो कुरान में। क्या पता। अबे पूछ रहा हूं। ले भाई, 31 लफ्ज है, क्या करूं? 31?
31। एक सेकंड अभी मैंने हमजे नहीं गिने तेरी वजह से। यार, एक सेकंड मैं काउंट कर लेता हूँ एक और बार। नहीं काउंट झटका कर, दे सामने दिया पड़ा हुआ आपने। है। ये काउंट कर, ये काउंट कर, जूम कर दो थोड़ा ये सा। काउंट कर, ये एडल। ये गलत काउंट कर, काउंटिंग ये की काउंट कर। आपने। ओए ओए डंगर के बच्चे काउंट कर। ये देखते हैं दोबारा डाउन काउंट करता हूँ। हा या नीन नून 3, 1 2 3। 3 मीम नून 6 4 और 5 5। ये छठा अलिफ का आ गया। अलिफ लाम दाल हा रा लाम मीम या काफ नून शीन या अलिफ। हमजा नहीं काउंट किया। मीम जे काफ वाव रे अलिफ। नीचे आते हैं। एक एक लफ्ज के ऊपर मैंने लाइन लगाई है इस वजह से कि तू जो है ना तो नंबरी ना करे। अलिफ 25 अरे हाँ, नून ये अलिफ ये हा हेलो लाम काफ नून हेलो। अलिफ और नून के बाद वाला अलिफ काउंट नहीं किया। सॉरी माय बैड, ये मेरी गलती है ओ भाई इवेंचुअली। भाई भाई भाई, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक गलती हो गई। एक अलिफ गलती हो गई यार, एक गलती हाँ हो बोल गई। भाई, अभी बोल। हाँ अभी फिर से गलती हो ये गई। पहले से काउंट करना था। कहां से काउंट करना है? पहले से स्टार्टिंग से ना, जो मतलब क्यों? पहली आयत से। नहीं एक सेकंड वो अबे नो तो साले, आपने प्राइम नंबर पे डाल दिए थे। अभी थोड़ी देर छोटी वहां पहले के बोला बच्चे। इंसान के बाद से करना है। यार यार, देखो आपकी भी बात साबित हो गई ना इससे। आपने कहा ना कि ये एक क्राइटेरिया, सेकंड ये तो कैसे एक साबित हो गई? हेलो क्या यार, आप पहले से काउंट करें ना, वो वाले ऐड कीजिए ना। ओके अभी पहले कहां से से काउंट करना है? कौन से पहले से? ले जी आगे चलते हैं। हाँ तो पहले तो हाँ है से नो, हाँ से पहले तो है नो, हाँ से। यहाँ पे है नो। ठीक है, ये तुमने नो बताया। ठीक ठीक। अच्छा अब इसको भी काउंट करना है। हाँ कर लीजिए। अच्छा तो फिर 41 पहले हो गया। इसको डाला क्यों था? किसको? इसको पहले नो को लगा क्यों किया था? यार वो गलत, मैंने खुदा की समझा पर से मैं पढ़ रहा हूँ ना, वहां से मुझे गलती हो अच्छा गई अच्छा पढ़ने अच्छा में। पढ़ रहा हूँ। निकाल यार साले को खोती माँ का बच्चा। अब ये वहां पे एक और गेम डालेगा। हर वक्त इनकी अपनी गेम है और कुछ नहीं है सर। अपनी अपनी गेमें हैं, जो मर्जी जिसमें मर्जी बना लो और कुछ भी नहीं है। पहले नो बनाया, फिर आर बनाया, फिर उसको भी डालो, फिर उसको भी डालो, उसके बाद 46 बनते। 46 कहां से बना रहे हैं यार? 46 बना देना है बस। जहां पे 46 बनता है वहां पे बना लो, जहां नहीं बनता वहां नहीं बनाना। असल में साहिल साहब जब इसने पहले दिया था, देखो चूंकि यहां पे असल में गेम क्या हुई है मैं बताता हूं। यहां पे पहली ही आयत में इंसान आ गया। चूंकि इंसान आ गया है तो फिर मैं दूसरे इंसान तक क्यों जाऊं? पहले तो मुझे ये बताया ना। ये देखिए हाँ सही बात है, क्वेश्चन पहले ये नहीं है, होना चाहिए। असल में होना चाहिए पहले इंसान तक 46 पूरा होना चाहिए। गेम तभी बनती है क्योंकि इसने पहले चैप्टर नंबर 99 में 46 इसीलिए बनाया था कि दो सबसे पहला इंसान तक पहुंचते पहुंचते 46 है। इसने अभी पहले इंसान तक 8वें और 9वें नंबर पे रखने की गेम क्यों डाली? क्योंकि पहले इंसान तक 46 पूरा नहीं हो रहा था। अब इसने कहा नहीं जी दूसरे इंसान, पहले इंसान तक 8 का 9 9 23 और फलाना टमकाना जो भी बकवास ने की थी वो करने के बाद अब आप काउंट करेंगे उसके बाद से। भाई उसके बाद से मैं क्यों काउंट करूंगा? अगर मैं उसके बाद से सॉरी काउंट करता हूं तो प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद से काउंट करने के ऊपर 46 नहीं बना। अब चूंकि नहीं बना तो लिहाजा दो इंसानों तक पहुंचाना है हमने ताकि किसी तरीके से 46 की गेम डाल सकूं। साहिल साहब 2 नंबरी की इंतहा है साहिल, इनको जहां जाके पकड़ोगे ना नई गेम डालेंगे और कुछ बात क्या? नहीं। दो इंसान तक कैसे अब है। पहुंचेंगे आप? अच्छा दूसरी बात, ये हर वक्त हमजा को गायब कर रहा है। ये हमजा को गायब क्यों कर रहा है? अब यहां पे शई अन है, ये जो आइन है आइन, ये देखें ये आइन का ये जो हमजा है इसको आपको काउंटिंग में लेके आना है। ये काउंटिंग इसको क्यों नहीं ला रहे? ये एक लेटर है वरना हमजा डाला क्यों गया था? इसको क्यों नहीं ला रहे? इसको क्यों नहीं ला रहे? सही बात है। यहां पे आप हमजा नहीं लेके आ रहे, इस हमजा को आप काउंट नहीं कर रहे। अलिफ के ऊपर हमजा, अलिफ के नीचे हमजा, शई अन आइन जबर जबर उसको नहीं आप काउंट कर रहे। क्यों? ये लफ्ज क्यों नहीं काउंट हो रहे? क्यों? क्योंकि वो फिर गिनती में नहीं आनी गए। अच्छा नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं। किसी भी अर्ली कुरान को पकड़ लो साहिल, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल अलिफ्स मौजूद नहीं है। हल ताया है, ये वाला अलिफ नहीं है। मैं इसके ऊपर कंप्लीट डेटा लेके आऊंगा, डोंट वरी। ये वाला अलिफ नहीं है। अर्ली कुरान अरबिक राइटिंग में जब अल्लाह ने अरबिक दी थी उस अरबिक के अंदर ये वाले अलिफ्स नहीं थे। और नीचे भी चले जाएंगे तो आपके पास अलिफ नहीं है, अक्सर अलिफ नहीं है। हमजा तो दूर की बात अलिफ ही नहीं है। ये वाला अलिफ नहीं है, ये वाला अलिफ नहीं है।
अब मुझे बताएं वहां पे मैं अली बेबी की काउंटिंग कैसे करूं, क्योंकि जब अल्लाह ने अरबिक दी थी उस टाइम पे ये वाले वॉवल्स अरबिक में थे ही नहीं, तो अरबिक में तो वॉवल्स ही नहीं थे। तो मुझे बताओ अल्लाह की अरबिक में 46 नहीं बन रहा था, उस वक्त इंसानों के क्रोमोसोम्स कम थे क्या? जब अल्लाह अरबिक दे अरे रहा था तब भाई, इंसानों के क्रोमोसोम्स कम थे क्या? यार ये साहिल इस बकवास है यार, सीरियसली। इस अल्लाह को जे पता नहीं था क्रोमोसोम के बारे में। अपनी मर्जी से जो मर्जी बदल लो। हाँ एनीहाउ, थैंक यू यार, सर। कैसा इनका दिल मानता है यार इतनी दो नंबरी करने के लिए। सर इनका दिन होगा तो मानेगा ना। ओके, आई गोटा गो, मैं आता हूँ बाद में।